प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 6 की संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक खोल लेंगे और हाथ में पेन या पेंसिल से अंडरलाइन अर्थात रेखांकित करते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो शब्दार्थ मैं बता रहा हूँ अपनी पुस्तक में उनको लिखते रहेंगे और आज की कक्षा के बाद उन शब्दार्थों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज जो हम शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं वह शीर्षक है शब्द परिचय। हम संस्कृत भाषा के शब्दावली से आज परिचित होंगे। तो प्रथम पंक्ति है ऐसह कह, यह कौन है या यह क्या है। यह क्या है, यह कौन है। अगली पंक्ति ऐसा चस्क है, यह गिलास है। चस्का का क्या अर्थ होता है? गिलास। यह गिलास है, यह गिलास है। यह चस्का है। चस्का का क्या अर्थ होता है? यह गिलास है। किम ऐसह वृतः। किम अर्थात क्या। किम का अर्थ होता है क्या। यह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। वृत्त है का अर्थ होता है विशाल या बहुत बड़ा। क्या यह गिलास बहुत बड़ा है? न, नहीं। ऐसा है लघु, यह तो छोटा है। तो न का अर्थ है नहीं और लघु का अर्थ है छोटा। यह गिलास छोटा है। अगली पंक्ति में देखिए सह कह, वह कौन है। वह कौन है। तो यहाँ सह का अर्थ क्या है? वह। यह पुल्लिंग शब्द है और कह का अर्थ है कौन। सह सोचिकः। सोचिकः का अर्थ है दर्जी। वह दर्जी है। सोचिकः है किम करोति। सोचिकः क्या करता है। तो करोति का अर्थ है कर रहा या करता है। दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है या खेल रहा है। खेलता है या खेल रहा है। न, नहीं। सह वस्त्रम सिव्यति, वह तो वस्त्र को सीलता है, वस्त्र की सिलाई करता है। तो सिव्यति का अर्थ है सिलाई कर रहा है या सिलाई करता है। सिलाई करता
है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ का अर्थ क्या होता है? कुत्ते। ये दोनों कुत्ते हैं। तो एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, और कौ का अर्थ होता है कौन। ये दोनों कौन है। ये दोनों कौन है, ये दोनों कुत्ते हैं। सुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते, क्योंकि ये द्विवचन है। सुनकह, सुनकौ, सुनकाह। एक वचन में सुनकह, द्विवचन में सुनकौ, और बहुवचन में सुनकाह। ये राम के जैसे चलते हैं, राम है रामौ रामाह, वैसे ही सुनकह सुनकौ सुनकाह। तो यहाँ इसका अर्थ हो गया दो कुत्ते। क्या अर्थ हो गया? सुनकौ का अर्थ हो गया दो कुत्ते। सुनकौ का अर्थ है दो कुत्ते। किम एतौ गरजतः, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं या दहाड़ते हैं। न, नहीं। एतौ उच्च भुक्तः, ये दोनों ऊंची आवाज में, तेज आवाज में भौंकते हैं। तो भुक्तः का अर्थ होता है भौंकते हैं। ऊंची आवाज में भौंकते हैं। तो गरजता का क्या अर्थ बताया मैंने? गरजता का अर्थ है दहाड़ता है। दहाड़ता है, दहाड़ता है। आगे देखिए, त्वौ, त्वौ, क्वौ, त्वौ, क्वौ, वह दोनों कौन है। वह दोनों कौन है। त्वौ बलिवर्दौस्तः, वे दोनों बेल हैं। तो त्वौ का मीन्स होता है वे दोनों। वे दोनों कौन है। त्वौ बलिवर्दौ, वे दोनों बेल है। तो बलिवर्दौ का अर्थ है दो बेल। दो बेल। और स्तः का अर्थ है हाँ। किम त्वौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। तो धाव का अर्थ होता है दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न, नहीं। त्वौ क्षेत्रम क्रस्तः, वे दोनों तो खेत जोतते हैं। तो क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, और क्रस्तः का अर्थ होता है जोतते हैं। जोतते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको यहाँ तक का जो मैंने पाठ पढ़ाया है समझ में आ गया होगा।
आगे का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप भी प्रश्न नंबर 2 पर ये पहली पंक्ति देखिए। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति ये सब थैले हैं। स्यूतः का मतलब होता है थैला, और यहाँ पर स्यूताः, स्यूता का मतलब हो गए थैले, और शंति का अर्थ होता है हैं। यह बहुवचन है अस धातु का, तो इसका अर्थ हो गया कि एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूता सन्ति ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नील वर्णा सन्ति ये सब तो नीले रंग के हैं। ते के ये सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति ये सब बूढ़े लोग हैं, ये सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति क्या ये गाते हैं? या ये सब गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति ये सब तो हंस रहे हैं। तो शंति का मीन्स हो गया है गायन्ति गाते हैं, और हसन्ति हंसते हैं या हंस रहे हैं। हंसते हैं। और ते का अर्थ होता है वे सब। ते का अर्थ है वे सब। वे सब कौन हैं? वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति वे सब हंस रहे हैं। तो ये आपका आज का अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। पाठांतर्गत जो मैंने आपको शब्दार्थ बताए हैं, वे शब्दार्थ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, और जो आपके पाठ के अंत में देखो शब्दार्थ दे रखे हैं, मैं इनको पढ़ने जा रहा हूं। चषकः गिलास, वृतः बड़ा, शोचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सुनकौ दो कुत्ते, गरजतः गरजते हैं, उच्चै जोर से। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, और इनको आप याद करेंगे। कुछ और शब्दार्थ हैं, ये देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं शब्दार्थ। एतौ क्या है? एतौ ये दोनों। एतौ का क्या अर्थ है? ये दोनों। एतौ मीन्स
ये दोनों भुक्तः भुक्तः भौंकते हैं। बलिवर्दव दो बैल धावतः दौड़ते हैं। क्रस्तः जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धाः बूढ़े गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं। हसन्ति हंसते हैं या हंस रहे हैं। श्रुताः हेले हरितवर्णाः हरे रंग के। नीलवर्णाः नीले रंग के। ये आपको इधर आंग्ल भाषा में इसके अर्थ दे रखे हैं। एतव का अर्थ होता है दीज टू, भुक्त है बार्क, बलिवर्दव टू ऑक्शन, धावतः रन, क्रस्त है फॉलो, वृद्धा ओल्ड मैन, गायंती सिंग, हसन्ति लाफ, श्रुता बैग्स, हरित वर्णा ऑफ ग्रीन कलर, नील वर्णा ऑफ ब्लू कलर। तो ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके इनको याद करेंगे। और अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जहां आप इस पाठ से संबंधित कुछ मैं धातु जो लिखने जा रहा हूं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके इन्हें याद करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप लिख लीजिए शब्द। यहाँ लिख लीजिए धातु। यहाँ लिख लीजिए पुरुष। और यहाँ लिख लीजिए वचन। यहाँ पे एक तालिका बना लीजिए। इस तरह की एक अपनी अभ्यास पुस्तिका में तालिका बनाएंगे और यहाँ क्रम संख्या डाल करके लिखते रहेंगे। जैसे सबसे पहले आया आपके शब्द है करोति। तो करोति शब्द त्रि धातु से बना है। यह प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला शब्द है खेलती। अगला शब्द है खेलती। इसकी धातु है खेल। प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है गरस्तः। गरस्तः। गरस्तः गर्ज। प्रथम पुरुष
दिग्वचन। कौन सा वचन है? दिग्वचन। यहाँ कौन सा वचन आएगा? गृहस्थ में आपके है दिग्वचन। आगे आपके शब्द है स्तः। इसकी धातु है अस। प्रथम पुरुष द्विवचन क्रस्तः। अगला शब्द आप लिखिए क्रस्तः। कर्ष यानी होता है खींचना। यह भी प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो इस तालिका के आधार पर आप धातु, पुरुष और वचन ये लिख करके आप याद करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज का जो प्रथम अध्याय था यह पूर्ण हुआ। अगले पार्ट में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें, इसके शब्दार्थ याद करें, ताकि जब हम प्रश्नोत्तर करने जाएं तो प्रश्नोत्तर में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आए। तो शुभ प्रभात। फिर से सबको नमस्ते। खुश रहो, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो।